आज तुम्हारा 21वां जन्मदिन है। मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी इस खुशी में शामिल नहीं हूं। मुझे आज भी याद है जब तुम स्कूल जाती थी, तुम्हें अपनी आंखों से दूर जाते देखना बहुत मुश्किल होता था। मुझे हर पल तुम्हारे भविष्य की चिंता सताती थी। तुम्हें याद है हम हर पल हर दिन कितनी मस्ती किया करते थे। मुझे शुरू से मालूम था तुम पायलट बनना चाहती हो, इसलिए मैंने एलआईसी का सहारा लिया। पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट से आज मेरे इस दुनिया में ना होने पर भी तुम अपने सपनों को उड़ान दे सकोगी। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। हैप्पी बर्थडे बेटा। इंश्योरेंस प्लान नव जीवन श्री प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 912। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से 4 जुलाई 2025 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो 4 जुलाई या 4 जुलाई के बाद इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एलआईसी का नव जीवन श्री प्लान एक एंडोमेंट प्लान है, जिसमें अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं तो सेविंग्स कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इस प्लान की खास बात की बात करें तो ये है कि इसमें आप कम टाइम पीरियड के लिए भी प्रीमियम पेइंग टर्म चूज कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 6 साल की दी गई है। काफी लोग ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिसमें कम टाइम प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है, तो वो लोग इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो 10 साल की दी गई है और मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म केवल 6 साल की दी गई है। उसके बाद इस प्लान की दूसरी खास बात यह है कि ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको कुछ कम सालों के लिए ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आपको यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। स्टार्टिंग के कुछ साल आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी है और उसके बाद प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर तीसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। काफी लोगों की यहाँ पर एक कंप्लेन होती है कि एलआईसी पॉलिसी में बोनस कम ज्यादा होता रहता है, तो उनको यहाँ पर एक गारंटीड अमाउंट नहीं पता होता है। तो यहाँ पर एलआईसी का ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैच्योरिटी पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको 9.5% तक का गारंटीड एडिशन दिया जाता है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए का दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे, इसके बेसिस पर आपके इंश्योरेंस बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की, तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर आपको इसमें कितना मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि कितने सालों के लिए आपको इसमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर एलआईसी ने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 साल का, दूसरा है 8 साल का, तीसरा है 10 साल का और चौथा है 12 साल का। तो जो लोग जल्दी प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो 6 साल की पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं, और जो ज्यादा टाइम के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो ज्यादा प्रीमियम पेइंग टर्म भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम कितने सालों के लिए आप अपनी पॉलिसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम पॉलिसी टर्म 6 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में दी गई है 10 साल की। अगर आप यहाँ पर 8 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो उसमें मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल की है। 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में भी मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल की रखी गई है, और 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में जो मिनिमम पॉलिसी टर्म है वो 16 साल की दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो टर्म यहाँ पर 20 साल की दी गई है। आप कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं, सब केसेस में यहाँ पर मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 साल की ही रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सभी ऑप्शन में यहाँ पर 30 दिन की मिनिमम एज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो पहले 3 पॉलिसी टर्म में 60 साल की एज दी गई है, और अगर हम यहाँ पर बात करें 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में, उसमें यहाँ पर 59 इयर्स की मैक्सिमम एज रखी गई है। तो ये हमने बात कर ली है इस प्लान में क्या क्या कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। आइए अब एक एग्जांपल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं।
तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 20 साल की है और जो यहाँ पर आप प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं वो 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि हमें पॉलिसी टर्म भी चूज करना होगा, यानी कि कितने टाइम तक हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 16 साल से लेके 20 साल की पॉलिसी टर्म आप 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म पर चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 20 साल की आप पॉलिसी टर्म चूज करना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें बेसिक सम एश्योर्ड भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि कितना इंश्योरेंस कवर आप लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 5 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारी एज है वो अभी 20 साल की हो चुकी है और ये हमारा पॉलिसी का फर्स्ट ईयर है। तो हमारी यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 12 साल की है। तो आने वाले 12 सालों तक हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद बाकी के बचे जो 8 साल है उसमें हमें कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद जब हमारी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाते हैं तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है या जो हमारी पॉलिसी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें पॉलिसी के लास्ट 8 इयर्स में कोई भी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है और यहाँ पर हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म केवल 12 साल की ही है। आइए अब जानते हैं कि इसमें हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा इसमें प्रीमियम होगा विदाउट जीएसटी वो होगा 47,300 रुपए का। अगर हम यहाँ पर जीएसटी भी ऐड करते हैं तो पहले साल जो आपको प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 49,429 रुपीज का ईयरली। ये मैंने आपको ईयरली प्रीमियम बताया है। इसको अगर आप 6 महीने में, 3 महीने या हर महीने पे करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर या उसके बाद के ईयर्स की बात करें तो उसमें जीएसटी रेट आपका कम हो जाता है। तो उस टाइम पर आपको जो सालाना प्रीमियम पे करना होगा वो 48,364 रुपए का पे करना होगा। तो यहाँ पर ये जो 12 साल है, इन 12 सालों में हमने जो टोटल प्रीमियम पे किया है वो है 5,67,600 रुपए का। ये अमाउंट है विदाउट जीएसटी। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब हमारी पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी पर यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन मिलता है। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड होता है वही अमाउंट सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहलाता है। तो हमारे केस में जो हमने बेसिक सम एश्योर्ड लिया था वो यहाँ पर 5 लाख रुपए का है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो आइए एक बार गारंटीड एडिशन को भी समझ लेते हैं कि गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलआईसी की तरफ से एक टेबल दी गई है जिसमें यहाँ पर गारंटीड एडिशन की एक परसेंटेज बताई गई है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी के हर साल के एंड में ये गारंटीड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड किया जाता है। जितनी भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतने सालों तक यहाँ पर आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन किया जाता है। काफी लोग समझते हैं कि केवल प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान ही यहाँ पर गारंटीड एडिशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी भी आपकी पॉलिसी टर्म होगी उस पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलआईसी की तरफ से लिखा गया है रेट ऑफ गारंटीड एडिशन और साथ ही साथ पॉलिसी टर्म बताई गई है। तो यहाँ पर आपने 10 साल से लेके 13 साल की पॉलिसी टर्म चूज की है तो आपको 8.5% का गारंटीड एडिशन मिलेगा। अब ये 8.5% किस अमाउंट का है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपका टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम आपने पे किया होगा उसकी ये परसेंटेज बताई गई है। साथ ही यहाँ पर 14 से 17 साल की पॉलिसी टर्म है तो उसमें आपको 9% का गारंटीड एडिशन मिलेगा और 18 से लेके 20 साल की पॉलिसी टर्म में आपको 9.5% का गारंटीड एडिशन मिलता है। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल में हमारी पॉलिसी टर्म थी वो 20 साल की थी जिसमें हमें 9.5% का गारंटीड एडिशन मिलता है। तो आइए मैं आपको गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा टेबुलर प्रीमियम था वो था 47,300 रुपए का। तो इसका अगर हम 9.5% करते हैं तो एक साल का जो हमारा गारंटीड एडिशन होगा वो होगा 4,493 रुपए 0.5 पैसा। ये जो गारंटीड एडिशन है वो हमारे पॉलिसी के एंड में हमारी पॉलिसी में ऐड हो जाता है। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें सेकेंड ईयर का प्रीमियम यहाँ पर पे करना होगा जो कि होगा 47,300 रुपए का। तो यहाँ पर अगर हम टोटल प्रीमियम देखते हैं तो हम टोटल यहाँ पर 94,600 रुपए का प्रीमियम पे कर देते हैं सेकेंड ईयर के एंड तक। और इसका अगर हम 9.5% करते हैं तो ये हमारे यहाँ पर 8,987 रुपए का अमाउंट आ जाता है। यानी कि सेकेंड ईयर में जो हमारी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन ऐड होगा वो होगा 8,987 रुपए। और साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में भी हमारा गारंटीड एडिशन ऐड हुआ था जो कि 4,493 रुपए था।
तो सेकेंड ईयर के एंड में हमारा जो टोटल गारंटीड एडिशन होगा वो 13,480 रुपए हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर थर्ड ईयर का प्रीमियम पे करना होगा जो कि 47,300 रुपए होगा। तो यहाँ पर थर्ड ईयर तक हम टोटल प्रीमियम 1,41,900 रुपए का पे कर चुके होंगे। तो थर्ड ईयर के एंड में जो हमारा ये अमाउंट है इसका 9.5% ऐड होता है जो कि 13,480 रुपए हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पिछले 2 साल का भी हमारा गारंटीड एडिशन है जो कि 13,480 रुपए था। यानी कि पॉलिसी के थर्ड ईयर के एंड में जो हमारा टोटल गारंटीड एडिशन हमारी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा वो लगभग 26,960 रुपए का होगा। तो इस तरीके से आप बाकी सालों की भी यहाँ पर गारंटीड एडिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम आप पे कर चुके हैं उसकी परसेंटेज यहाँ पर ये बताई गई है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल 20 सालों का यहाँ पर गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पर 7,81,870 रुपए का हो जाता है। इस अमाउंट की कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि LIC की तरफ से एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन दी गई है जिसमें यहाँ पर गारंटीड एडिशन का अमाउंट आपको हर साल पॉलिसी के एंड ईयर पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20वें साल के एंड में जो हमारा गारंटीड एडिशन होगा वो 7,81,870 रुपए के करीब हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम अपना मैच्योरिटी अमाउंट अब जानते हैं तो 5 लाख रुपए का हमारा बेसिक सम एश्योर्ड हो जाता है और 7,81,780 रुपए का गारंटीड एडिशन हो जाता है। तो टोटल मैच्योरिटी पर हमें लगभग 12,81,870 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। ये अमाउंट आप LIC की इस बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी देख सकते हैं। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि पॉलिसी के दौरान अगर इन पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर LIC की तरफ से कहा गया है कि पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है और साथ ही साथ जितने साल भी पॉलिसी चली है उतने टाइम पीरियड का गारंटीड एडिशन भी मिलता है। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन कैसे आपको करनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पॉलिसी लेते टाइम 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि आप ज्यादा रिस्क कवर चाहते हैं या कम रिस्क कवर चाहते हैं। अगर आप कम रिस्क कवर चाहते हैं तो ऑप्शन 1 चूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क कवर चाहते हैं तो आप ऑप्शन 2 चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में कहा गया है कि अगर आप यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका एनुअल प्रीमियम होगा उसका 7 टाइम्स करना होगा और साथ ही साथ उसको बेसिक सम एश्योर्ड से कंपेयर करना है और उन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। ठीक इसी तरह से अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते हैं जिसमें आपको हाई इंश्योरेंस कवर मिलता है तो यहाँ पर आपको 10 टाइम्स करना होगा आपके एनुअलाइज प्रीमियम का और उसको बेसिक सम एश्योर्ड से कैलकुलेट करना है। उन दोनों ही अमाउंट में से जो ज्यादा अमाउंट आता है वो यहाँ पर आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो पॉलिसी का 10th ईयर था उस टाइम पर हमारे इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम मान के चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमने ऑप्शन 2 चूज किया था। तो यहाँ पर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी सबसे पहले सम एश्योर्ड ऑन डेथ की। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ की कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा एनुअलाइज प्रीमियम था वो था 47,300 रुपए का। इसका अगर हम 7 टाइम्स करते हैं तो वो 3,31,100 रुपए का हो जाता है और इस अमाउंट को हमें अपने बेसिक सम एश्योर्ड से कंपेयर करना होगा जो कि 5 लाख रुपए हैं। तो इन दोनों ही अमाउंट में से हाईयर अमाउंट देखते हैं तो वो यहाँ पर हमारा 5 लाख रुपए का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो हमारा 5 लाख रुपए का हो जाता है और साथ ही साथ हमें 10 साल का गारंटीड एडिशन भी मिलता है। 10 साल का गारंटीड एडिशन अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो यहाँ पर 2,47,142 रुपए का हो जाता है। तो टोटल यहाँ पर डेथ बेनिफिट आपको 7,47,142 रुपए का मिल जाता है। ये अमाउंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये हमने बात की है डेथ बेनिफिट्स की। आइए अब बात करते हैं कि इस प्लान में और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्लान में सबसे पहले आपको ऑप्शनल राइडर मिल जाती हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाता है। उसके बाद आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप टर्म एश्योरेंस राइडर भी इसमें ले सकते हैं और फोर्थ यहाँ पर आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर मिल जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेते हैं
तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर इस पॉलिसी में जरूर ऐड कराना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मोड ऑफ प्रीमियम बताए गए हैं। यहाँ पर इस पॉलिसी में आप प्रीमियम की पेमेंट ईयरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, 3 मंथ्स में या क्वार्टरली कर सकते हैं, या फिर आप मंथली भी इस पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप मंथली प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको नैच का ऑप्शन चूज करना होगा, जिसमें आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक प्रीमियम की डिडक्शन की जाती है और साथ ही साथ 3 महीने का एडवांस प्रीमियम आपको इसमें जमा कराना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस टाइम पीरियड बताया गया है। LIC यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देती है जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, और अगर आपने मंथली ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं और उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होती है तो आप अपनी पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के बाद आप इस सुविधा का बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी ये लोन का अमाउंट आप लेते हैं उसका इंटरेस्ट भी आपको पे करना होता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम आप कितना लोन अपनी पॉलिसी पर ले सकते हैं उसकी लिमिट्स भी LIC की तरफ से दी गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम करंट इंटरेस्ट रेट की बात करें तो करंट इंटरेस्ट रेट आपको 9.5% ईयरली का पे करना होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के नव जीवन श्री प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।